नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग के ब्रांड एम्बेसडर और बॉलीवुड की महानायक अमिताभ बच्चन खुद कोरोना के शिकार हो गए। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन अमिताभ की नातिन आराध्या का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अमिताभ बच्चन का ऑक्सीजन लेवल 95 पाया गया है। उनकी हालत ठीक है और उनके पूरे परिवार के साथ बाकी के स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को सैनिटाइज किया जा रहा है। 77 साल के अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने ये भी लिखा कि पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफी करीब रहे हैं वे सभी अपना टेस्ट करवा लें। इसके अलावा अस्पताल पहुंचने के बाद अमिताभ ने अपने फैंस को वीडियो संदेश भी दिया। अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट कर दोनों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उनमें जो लक्षण पाए गए हैं वो असिम्प्टोमेटिक हैं। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि मुंबई लगातार देश का एपिसेंटर बना हुआ है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मुंबई शहर में है। पहले नंबर पर मुंबई है, जहां सेलिब्रिटीज हो या आम लोग सब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन में जो लक्षण पाए गए हैं वो असिम्प्टोमेटिक है, यानी कि खतरा नहीं है ज्यादा। दोनों को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आराध्या बच्चन की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अमिताभ बच्चन ने वीडियो संदेश जारी किया और साथ ही उस वीडियो संदेश में उन्होंने ये भी कहा कि जिस त्वरित गति से और जितने अच्छे तरीके से कोरोना योद्धा काम कर रहे हैं उन्हें सलाम किया है अमिताभ बच्चन ने। नानावती अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने वीडियो संदेश भेजा और वीडियो संदेश में उन्होंने कोरोना योद्धाओं के काम की तारीफ करने के साथ साथ उन्हें नमन भी किया है। जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद पूरे बॉलीवुड में और राजनीतिक जगत में चिंता का माहौल है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक है, लेकिन बिग बी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो उन्हें पूरे करने हैं। वे अपनी आने वाली फिल्मों चेहरे, ब्रह्मास्त्र, बटरफ्लाई और झुंड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की प्रोमो शूटिंग कर चुके थे और एपिसोड शूटिंग की तैयारियां चल रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा, ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करें और पुनः उसी ऊर्जा के साथ अपने काम में आप डट जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एक्ट्रेस रवीना टंडन ने उनके जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट करके उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है। अमिताभ बच्चन ने खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी कि वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जलसा को सील किया गया, पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। अमिताभ के साथ अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कि मुंबई में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लाखों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मुंबई शहर में ही पाए गए हैं और महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज्यादा हैं। मुंबई शहर भारत में सबसे पहले नंबर पर है कोरोना के मामले में। लेकिन राहत की बात यह है कि डॉक्टर्स ने जो बताया है कि अमिताभ बच्चन की जो रिपोर्ट है और जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो असिम्प्टोमेटिक है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। आमने सामने फायरिंग हुई जिसमें 3 बदमाश घायल हुए हैं। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, एक बदमाश भागने के दौरान जख्मी हुआ। मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। परदेशीपुर इलाके में बैंक लूट में ये आरोपी शामिल थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी। बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। देर रात करीब 3 बजे मुठभेड़ हुई है। इंदौर से बड़ी खबर
बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस पहुंची। आमने सामने फायरिंग हुई जिसमें 3 बदमाश घायल हुए हैं। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। एक बदमाश भागने के दौरान जख्मी हुआ है। दीपक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, इंदौर पुलिस लगातार एक्टिव, इन बदमाशों के बारे में क्या जानकारी मिल रही थी? देखिए, 2 दिनों से जो लगातार घटनाएं हो रही थी इंदौर शहर में, और उसी के बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई थी कि एक्सिस बैंक में जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, 5 लाख की जो लूट की गई थी, उसके बाद से ही लगातार टीमें अलग अलग क्षेत्रों में इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। और इसी के तहत कल रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि सुपर कॉरिडोर पर ये मुखबिर से जो सूचना मिली थी कि सुपर कॉरिडोर पे आरोपी छुपे हो सकते हैं। और उसी दौरान जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपियों की तरफ से फायरिंग कर दी गई, और उसी बीच दोनों पुलिसकर्मियों और बदमाशों के बीच में काफी देर तक मुठभेड़ होती रही। और इसी के तहत पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि 2 जो अपराधी थे उनके पैरों में गोली लगी, और इसके अलावा एक और जो अन्य अपराधी था वो उसे पैर में चोट आई है। साथ ही साथ एक और अन्य अपराधी जो भागने में कामयाब रहा है। इस दोनों तरफ से चली फायरिंग में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिसमें 5 पुलिसकर्मी हैं, उनमें से उन्हें भी चोटें लगी। और सभी आरोपियों को, जो घायल आरोपी हैं जिनके साथ मुठभेड़ हुई है, उन्हें एमवाय हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बात की डीआईजी हरिनारायण चरण ने इस बात की पुष्टि की है कि लगातार जो कार्रवाई डकैती को लेकर जो घटना हुई थी, उसके बाद से पुलिस ने करीब 250 पुलिसकर्मियों की एक अलग टीम बनाई थी, जो हर एक उस एंगल पे जांच कर रही थी कि कहां पर भाग सकते हैं। और उसी के तहत ये सूचना मिली और ये कार्रवाई की गई। हालांकि बड़ी घटना है कि उन दोनों आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। पूरे मामले को लेकर अभी जांच की जा रही है और उनसे और पूछताछ की जा रही है कि उनका और भी कोई अन्य साथी है। लेकिन ये कहा जाए कि पुलिस की कामयाबी भी कही जाए, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि अपराधियों के कितने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि जो हथियारों के साथ में अब सीधा पुलिस से मुठभेड़ कर रहे हैं। दीपक, जाहिर तौर पर ये जो घटना सामने आई है, बैंक लूट के ये आरोपी जो फायरिंग भी करते हैं पुलिस पर। अब सबसे बड़ी बात यह कि इंदौर पुलिस के सामने चुनौती कि ऐसे कितने बदमाश हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और हथियारों से भी लैस रहते हैं। क्या इस दिशा में इंदौर पुलिस आगे काम करने जा रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर केवल ये एक्सिस बैंक की लूट ही नहीं, बल्कि एक दिन पहले उषा नगर इलाके में भी एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी। उस मामले में भी पुलिस के हाथ अभी फिलहाल खाली है और उस मामले में भी आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए अब अपराधी काफी चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि इनके पास जो लगातार अवैध हथियार पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस जब चेस करती है तो सीधा फायर किया जा रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी और चिंताजनक घटना है, जो बताती है कि अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है। हालांकि पुलिस इन चुनौती से तैयारी निपटने के लिए अब लगातार गुंडा अभियान में चला रही है, जिसके तहत जो निगरानीशुदा बदमाश है, पुराने स्ट्रीट शीटर्स हैं, उनको यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। साथ ही साथ जो भी शिकायतें आ रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके पूर्व में भी इंदौर पुलिस में बड़ी मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत जितने भी अपराधी थे उनके मकानों को गिराया गया था, और इस मुहिम को लेकर काफी सराहना हुई थी और उसके बाद से अपराध में काफी कमी आई थी। लेकिन एक बार फिर से जो जैसे ही अनलॉक हुआ है शहर, उसके बाद से अब इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और इसकी आशंका पूर्व में व्यक्त भी की गई थी। लेकिन इस तरह की आशंकाएं व्यक्त नहीं की गई थी कि अपराधियों के पास में इतने घातक हथियार भी हो सकते हैं, जो कि पुलिस जब कार्रवाई करती है तो उसमें इस तरीके से वो फायर तक कर सकते हैं। शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी के लिए। तो पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन इंदौर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती कि लगातार ये जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, जो अलग अलग वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो हथियारों से लैस, उनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। पुलिस इस पर लगातार काम कर रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के मामलों की जानकारी दे दें। छत्तीसगढ़ में 65 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा रायपुर से 36 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बस्तर से 9, बिलासपुर से 6 नए कोरोना मरीज मिले। कोरिया जिले से 4, सरगुजा से 3 नए संक्रमित, कोरबा और नारायणपुर से 2 नए पॉजिटिव मिले हैं। कांकेर, धमतरी और दुर्ग से 1 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल पॉजिटिव 3897 हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 17 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब तक 3070 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के 810 एक्टिव मरीज हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 544 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब कुल पॉजिटिव केसेस 17,294 हो गए। प्रदेश में कोरोना से 644 लोगों की मौत अब तक हुई है।
कोरोना के 12,671 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। एमपी में अब 3,969 माफ कीजिएगा 3,979 एक्टिव मरीज हैं। अब कोरोना मीटर के जरिए आपको कुछ आंकड़ों पर जानकारी देते हैं। छत्तीसगढ़ में 810 एक्टिव मरीज हैं। 3,897 अब तक कुल केसेस कोरोना के सामने आए हैं, जिनमें से 3,070 ठीक हो चुके हैं। 17 की मौत छत्तीसगढ़ में हुई है कोरोना संक्रमण के चलते। रिकवरी रेट बेहतर है, 60% से ऊपर छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट है। अभी भी सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। आप लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। 810 एक्टिव मरीज छत्तीसगढ़ में हैं। 65 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 65 नए कोरोना मरीजों के साथ अब आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर से 36 नए पॉजिटिव केस मिले। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 28 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,67,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 74 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में सबसे ज्यादा केसेस हैं। देश में कोरोना के मामले 8,50,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक करीब 5,36,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 22,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,91,000 के पार। छत्तीसगढ़ से राशन कार्ड को लेकर भूमिहीन कृषक मजदूरों के सर्वेक्षण में हुए खुलासे को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया है। मामले को लेकर खाद्य मंत्री भगत ने कहा कि 5 एकड़ से ज्यादा जमीन और बीपीएल कार्ड एक साथ नहीं हो सकते। बीपीएल कार्ड पात्र लोगों को ही दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों का सिलेबस कम करने की तैयारी में है। विभाग की एक्सपर्ट कमेटी सिलेबस में कटौती करने गाइडलाइन जारी करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के मुताबिक कोरोना को देखते हुए कॉलेजों में होने वाला एग्जाम का पैटर्न भी बदला जा सकता है। राज्य सरकार इसके लिए यूजीसी की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर पालन कर रही है। एमपी में शिवराज कैबिनेट में महाकौशल की उपेक्षा के बाद एक बार फिर पृथक महाकौशल राज्य की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने भी पृथक महाकौशल राज्य की वकालत की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद विकास के नक्शे पर यह अंचल पिछड़ता जा रहा है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने चीन में बनी राखियों के खिलाफ स्वदेशी राखी बनाने का ऐलान किया है। सांसद लालवानी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सांसद राखी केंद्र पर राखी बनवाने का काम शुरू कर रहे हैं। लालवानी ने बताया कि महिलाओं को राखियों के विक्रय के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। विभागों पर बीते 9 दिनों से सहमति नहीं बन पा रही थी। ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। कांग्रेस ने देरी पर फिर तंज कसा है। बता दें कि कल ग्वालियर में दौरे पर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये बात कही कि वे आज यानी कि 12 जुलाई को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर देंगे। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, मंत्रिमंडल विस्तार के 11वें दिन आज फाइनली विभागों का बंटवारा, लेकिन नजर इस पर कि किसका पोर्टफोलियो कैसा होगा। देखिए बिल्कुल, और विलंब भी शायद इसी कारण हुआ कि पोर्टफोलियो तय करने में लगातार दिक्कतें आ रही थी, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। ये चाहते थे कि उनके समर्थकों को अच्छी खासी तवज्जो जो है इस पूरे मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे में मिले। लिहाजा 10 दिन तक ये पूरा मंथन चला और उसके बाद में आज ये उम्मीद जताई जा रही है मुख्यमंत्री के बयान के बाद कि मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया जाएगा। दोपहर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करेंगे। कल ग्वालियर के अंदर उन्होंने साफ कहा था कि आज मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया जाएगा। लिहाजा कहना होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार के 11वें दिन अब जाकर मंत्रियों को उनके विभाग मिलेंगे। सबकी निगाह इसी बात पर है कि पोर्टफोलियो किस मंत्री को क्या मिलता है और क्या इस बार विस्तार की तरह सिंधिया समर्थकों का दबदबा विभाग के बंटवारे में भी देखने को मिलेगा। इस बात पर भी सबकी निगाह है। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार आज पूरे प्रदेश में एक दिन का टोटल लॉकडाउन करने जा रही है, लेकिन राजस्व के लिए सरकार का मोह ऐसा है कि इसमें शराब दुकानों को स्पेशल छूट दे दी गई है। संडे को टोटल लॉकडाउन में सब्जी, फल, किराना और राशन दुकानों सहित सभी बाजार बंद रहेंगे, लेकिन शराब दुकानें खुली रहेंगी। प्रशासन का कहना है कि शराब दुकानें सरकार की आबकारी नीति और ठेकों के एग्रीमेंट के तहत आती हैं, लिहाजा सरकार के निर्देश पर ही लॉकडाउन में भी शराब दुकानों के संचालन की छूट दी गई है। कांग्रेस ने इस फैसले के लिए सरकार की घेरेबंदी की है। शराब दुकान एक जो शासन की आबकारी नीति है उसके तहत उसके टेंडर होते हैं और उसके तहत ही वो खुलती हैं। नीति के तहत ही हमें कार्रवाई करनी होती है। इन लोगों ने व्यवस्था की है, जो दवाई लेने जाएगा उसको पुलिस लठ मारेगी, जो शराब लेने जाएगा उसको साथ में लेके जाएगी। तो ये सरकार का काम है कि हम शराब ज़्यादा से ज़्यादा पिलवाएं और जो दवाई की जिसको आवश्यकता, कोरोना संकट में सरकार विफल हो गई है। शराब की दुकान पर कोरोना का असर नहीं और रेस्टोरेंट पे कोरोना का असर है, शॉप पे कोरोना का असर है। ये मानसिकता बताती है इनकी कि ये दिशाहीन लोग हैं और दिशाहीन लोग दिशा समृद्ध मध्य प्रदेश नहीं बना सकते। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में चालानी कार्रवाई के दौरान जबरदस्त विवाद हो गया। मास्क नहीं पहनने पर निगम की टीम चालान काटने की कार्रवाई कर रही थी, तभी 3 युवतियों और 2 युवकों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि तीनों युवतियां एक बाइक पर बिना मास्क लगाए बैठी थी। जब उन्हें चालान पटाकर मास्क लेने कहा गया तो उन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने आयुक्त पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश कर दी। इस दौरान 2 युवक आ गए और निगम कर्मचारियों से धक्का मुक्की करने लगे। पूरी घटना IBC 24 के कैमरे में कैद हुई। जोन आयुक्त की शिकायत पर खमाडी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 5 को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की एक बाइक और एक कार भी जब्त की गई। तीन लड़के आए थे बिना मास्क के और ट्रिपलिंग के, बट वो पेनाल्टी भी नहीं देना चाहते और जबरदस्ती गाड़ी घुसा भी रहे हैं लोगों के ऊपर में। कुछ लड़कियां स्कूटी में आई थी और उसमें से कोई एक लड़की मास्क नहीं पहनी थी, उस कार्रवाई की जा रही थी और उनकी लड़कियों के पीछे में कुछ लड़के भी आए थे। उन्होंने सभी ने इनके जोन कमिश्नर के साथ में कुछ वाद विवाद और मिसबिहेव किया है। सरकारी काम में भी रुकावट डालने का प्रयास किया है। उसको लेकर जोन कमिश्नर के द्वारा शिकायत दी गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में BPL कार्डधारियों को लेकर खुलासे के बाद खाद्य विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। खाद्य विभाग ने कहा है कि किसी का नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा, साथ ही सभी परिवार को पात्रता अनुसार राशन मिलता रहेगा। विभाग के अनुसार भूमिहीन कृषक मजदूरों तक दूसरी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सूची बनाई जा रही है। कि हमारे जो प्रदेश में प्राथमिकता राशन कार्ड की संख्या लगभग 18 लाख के लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने भूमिहीन अपने को बताया है और उनके नाम से ज़मीन भी है। तो दोनों बात एक साथ नहीं होगी, या तो भूमिहीन है या तो ज़मीन है। हम 5 एकड़ तक के जो कृषि भूमि धारक हैं उनको तो प्राथमिकता का राशन कार्ड दे रहे हैं, लेकिन 5 एकड़ से ऊपर वाले उसकी आहर्ता नहीं रखते हैं। तो उसमें सबका कैटेगरीज रखा गया है। उसमें अगर जो 5 एकड़ से ऊपर है तो APL में उसका नाम आएगा, उसको यूनिवर्सल PDS का कार्ड मिलेगा और भले ही वो अन्य मतलब OBC ST SC हो। हाँ, जब हम लोग के खाते की जानकारी है तो आम किसान के खाते की जानकारी कैसे इनको नहीं है? तो ये वास्तविक में चावल देने की स्थिति में नहीं है, ये काटना चाहते हैं और काट करके उनको चावल से वंचित करना चाहते हैं और केवल जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आ रही है उतना ही इनको देना पड़े, 1 पैसे का भार इनके ऊपर ना हो। ये सरकार के सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मरवाही में जनपद पंचायत CEO महेश यादव के कथित फरमान से सियासत गर्मा गई है। ये फरमान सोशल मीडिया के जरिए वायरल है। IBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मरवाही जनपद पंचायत के CEO के हवाले से जारी पत्र में निर्देशित किया गया है कि जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी सचिव, पटवारी और रोजगार सहायक 11 जुलाई से 18 जुलाई तक सभी ग्राम पंचायतों में जन चाय चौपाल कार्यक्रम के लिए
पहले से मुनादी कराए और बैठने के इंतजाम करें। हालांकि आदेश मरवाही जनपद पंचायत सीईओ के हस्ताक्षर से जारी नहीं हुआ है या नहीं, इस पर सीईओ की ओर से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। लेकिन आदेश के पत्र में फौर करके हस्ताक्षर किए गए हैं। इन निर्देशों का आज पालन होता भी दिखाई दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पत्र की जानकारी मिली है। इधर विपक्ष ने ऐसे निर्देश की निंदा की और प्रशासन के कांग्रेसीकरण होने का आरोप लगाते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों का अभी जो चाय चौपाल का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। क्या सीईओ ऐसा कर सकते हैं, उचित है? अब इसकी जानकारी तो अभी हमारे संगठन को नहीं आई। मैंने भी लेटर को देखा है। निश्चित तौर पर चाय के चौपाल पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही ने एक आदेश जारी किया है सहयोग के लिए। शासन और प्रशासन चूंकि कांग्रेस का है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चूँकि मरवाही का अभी उपचुनाव होना है और ये सबको पता है कि अजीत जोगी और मरवाही ये दो रिश्ते ऐसे हैं, इसके बीच में न कांग्रेस आती न भाजपा आती। आश्चर्य वाली बात है पहली बार कि किसी राजनीतिक पार्टी के निजी कार्यक्रम पे सरकारी मशीनरी के लोगों को लगा के कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा में एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गीदम इलाके के जावंगा में यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर में सवार होकर कुछ मजदूर गांव के दूसरे मोहल्ले में गए थे। खेत में काम करने के बाद जब ये सभी वापस लौट रहे थे तभी भट्टीपारा के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए गीदम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रैक्टर का चालक फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कवर्धा के राइस मिल मालिक के साथ 71 लाख रुपए की लूट करने वाले मुख्य आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नारायण चंद्रवंशी छावनी थाना क्षेत्र के एक लॉज में छिपकर रह रहा था। उसके पास से एक मोटरसाइकिल सहित 36,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं मामले से जुड़े अन्य 6 आरोपियों को कवर्धा पुलिस पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से लूट के 69 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। घटना का मास्टरमाइंड चंद्रवंशी मिल संचालक के मुंशी मनोज कश्यप के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। पावर हाउस स्थित एक लॉज में आया हुआ है, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ की जा रही है। कवर्धा पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया गया है। इससे एक मोटरसाइकिल और कुछ 36,000 रुपया बरामद किया गया है। इसके साथ में पप्पू चंद्रवंशी, दिलीप चंद्रवंशी वगैरह और मुंशी को भी जो पैसा ले जा रहा था उसको भी शामिल होना बता रहा है। जिला प्रशासन ने धमतरी के कुरुद ब्लॉक के राखी गांव में कुख्यात रेत माफिया नागू चंद्राकर की तरफ से 11 एकड़ जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया। ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत सहित पुलिस विभाग की संयुक्त टीम राखी गांव पहुंचकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। माफिया नागू सहित गांव के अन्य लोगों की तरफ से कब्जा किए जमीन को मुक्त कराया गया। राखी में करीब 10 साल से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेती की जा रही थी। नागू सहित अन्य लोग करीब 17 से 18 एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुए थे, जिसके चलते गांव में कोई भी भवन या शासकीय कार्य करने में भारी परेशानी हो रही थी। वहीं रेत माफिया फरार है। 21 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। ये नागेंद्र चंद्राकर जो रेत माफिया केस में जो फंसा है, उसी के पिताजी, उसी के परिवार के द्वारा गांव को 10-12 साल से सताया जा रहा था, मारपीट, अतिक्रमण। इसी चक्कर में मेरे को चुनाव में खड़े होना पड़ा। चुनाव में मैंने अपने घोषणा पत्र में इसी वजह से घोषित किया था। प्रशासन से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम राखी में कुछ अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बल की आवश्यकता है। उस तहत में उनके सहयोग के लिए यहाँ बल तैनात किया गया है। इसी के साथ की बड़ी बात में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ के रंग।